Alright guys, hello everyone, this is Shanwanti and today we are here to continue with our idioms. ठीक है, हमने कुछ idioms ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं. आपकी आज क्लास है जहाँ पे आप और ज़्यादा idioms सीखने वाले हो. The rules remain the same. आपको एक नोटबुक, आपकी जो वोकैबुलरी वाली नोटबुक आप मेंटेन कर रहे हो, आपको उसको खोलना है और सारे के सारे जो मैं आपको बताती जा रही हूँ idioms, वो उनके मीनिंग along with the एग्जाम्पल और सेंटेंस आपको नोट डाउन करना है. ठीक है, कंटिन्यू डूइंग दिस एंड अगेन यू रिमेंबर हाउ इट गोज लाइक. मैं एक एग्जाम्पल आपको बताऊंगी एंड साथ ही साथ आपको अपने तरफ से 2 एग्जाम्पल्स और ऐड करने होते हैं. ठीक है, दैट्स हाउ यू डू इट. ओके, सो लेट्स रीड द फर्स्ट वन. आज का जो पहला ईडियम रहेगा दैट इज हुक, लाइन एंड सिंकर. हुक, लाइन एंड सिंकर का मीनिंग होता है डूइंग समथिंग और ट्राइंग टू अचीव समथिंग विथ थॉरनेस एंड पैशन. किसी चीज को अचीव करने के लिए या कोई काम करने के लिए बहुत ज्यादा थॉरनेस या पैशन होना. एग्जाम्पल आपके सामने है. I have set my mind to go through the spreadsheets by Monday and I am working for it. Hook, line and sinker. This is missing out here, but yes, that is hook, line and sinker. मतलब कि मैंने ये सोच रखा है कि आज मैं स्प्रेडशीट्स के go through करूंगी. Monday by Monday I'll go through and I am working for it. like बहुत बुरी तरह से. ठीक है, बहुत ही मेहनत से, बहुत ही बुरी तरह से. Okay. अगला जो आपका idiom है that is looking to your laurels. Looking to your laurels का मतलब होता है not be lost in your achievements and losing the sight of what is supposed to happen. ठीक है, अपने achievements में के घमंड में अंधा नहीं हो जाना और आगे का जो होने वाला है, आगे की जो चीजें होने वाली हैं उसको देख पाना. ठीक है, एग्जाम्पल लुक टू योर लॉरल्स बट डू नॉट रेस्ट ऑन इट. डेफिनेटली आप देखो, अपने अचीवमेंट्स में थोड़े खोए रहो, उन पर ध्यान दो, उन पे फोकस करो, लेकिन बिल्कुल ही खो मत जाओ उसमें. उसी पे बिल्कुल रिलाई मत करने लग जाओ कि हाँ कल को मैंने ये अचीव कर लिया तो आज भी मैं ये चीजें अचीव कर लूंगा. ठीक है, डू राइट डाउन 2 more sentences from your side. Okay, let's move on to the next slide, which is bear a grudge. Bear a grudge is another, I would say, idiom. It is a phrase जिसका मतलब होता है to continue to feel angry or unfriendly for someone or something because of a particular past incident. Now ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, आप लोग ये जानते भी होंगे, आप लोगों ने ये चीज देखा भी होगा. कभी भी कुछ किसी से लड़ाई होती है तो आप बोलते हो ना यार ग्रजेस होल्ड मत करना. ये वही चीज है, do not bear a grudge. मतलब कोई चीज आपके साथ हो रखा है, किसी ने कुछ बुरा किया है, कुछ पास्ट में आपके साथ खराब हुआ है, उसी के ग्रज को आप कॉन्स्टेंटली होल्ड कर रहे होगा. ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने है. I bear a grudge against him for not taking me into confidence. ठीक है, मैं उसके अगेंस्ट एक ग्रज होल्ड कर रही हूँ या कर रहा हूँ या करता हूँ बिकॉज उसने मुझे अपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, अपनी बातें नहीं बताई, अपने कंफर्ट जोन में इन्वॉल्व नहीं किया वगैरह वगैरह. ठीक है, अगला वाला इज बाय द स्किन ऑफ योर टीथ. बाय द स्किन ऑफ योर टीथ का मतलब है टू जस्ट बेयरली गेट बाय और मेक इट. किसी तरह से कोई काम करना या किसी तरह से कुछ अचीव करना. एग्जाम्पल लेस्टर मेड द डांस टीम बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ. यू सी द ऑडिशन गेट्स वर अबाउट टू गेट क्लोज्ड. मतलब किसी तरह से लेस्टर पहुंचा ऑडिशन में, अदरवाइज आज तो बंद होने वाली थी, इतनी बुरी हालत हो गई थी. ठीक है, किसी तरह से यू रीच टू सम प्लेस और किसी तरह से यू मेक इट अप. दैट इज बाय द स्किन ऑफ योर टीथ. अगले पे चलते हैं which is down for the count. Down for the count का मतलब होता है tired और you know in a state of giving up. ठीक है, तो instead of saying कि I am giving up या फिर यार और मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं give up कर रहा हूँ, ये ना कह के आप कहते हो down for the count. Example, my pet dog is down for the count after playing the whole day with frisbee. पूरे दिन फ्रिस्बी खेलने के बाद मेरा जो पेट है is down for the count. मतलब अब तो उससे कुछ नहीं हो पाएगा. is completely tired, exhausted. Okay? अगला वाला idiom is not an idiom, of course, it's a phrase. Draw the line. Draw the line मतलब to stop before a point where something okay gets not okay. ठीक है, मतलब लिमिट्स में रहना. सीधी सादी देसी लैंग्वेज में मैं कहूँ तो लिमिट्स में रहना. ठीक है, एक पॉइंट पे स्टॉप कर जाना जहां से आगे बढ़ना आपके लिए हानिकारक हो सकता है.
बेसिकली। एग्जाम्पल, हे buddy, that's enough. Draw the line before someone comes and beats you to a pulp. ठीक है, बहुत हो चुका, अब बस करो, इस लिमिट में रहो, यहीं पे खत्म करो चीजें, यहीं पे स्टॉप करो, इससे पहले कि कोई आके तुमको बहुत ज्यादा मारे या तुम बहुत ज्यादा पिटो किसी से। सो स्टॉप इट हियर राइट नाउ। ठीक है, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, ओके। अगला इज easier said than done. easier said than done का मीनिंग होता है not as easy as it appears to be. ओके, इतना इजी नहीं है, जितना बोलना आसान है उतना करना आसान नहीं है। एग्जाम्पल, लिसन, losing weight is easier said than done. Many people lack commitment. ठीक है, ये बोलना बहुत आसान है कि अपना वेट लूज करो, लेकिन इट इज वेरी डिफिकल्ट। बोलना आसान है, करना आसान नहीं है। ठीक है, बहुत ऐसे लोग हैं जो कमिटमेंट या डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पाते हैं। डेली वर्कआउट करना, डेली जिम करना, एक्सरसाइज करना, योगा करना। ठीक है, इजियर सेड देन डन मतलब बोलना अच्छा लगता है, करना, बोलते हो ना, बोलने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, करने में आओ तब पता चलेगा क्या होता है। इट इज दैट। ब्रेक अ लेग का मतलब होता है सेइंग गुड लक टू समवन। हे बेरी, इट्स टाइम फॉर यू टू गेट ऑन द स्टेज एंड प्रेजेंट योर मोनोलॉग। ब्रेक अ लेग। ठीक है, ब्रेक अ लेग का मतलब होता है किसी को गुड लक या ऑल द बेस्ट करना, कि चलो यार तुम्हारा टाइम आ चुका है, अब जाओ और खुद को प्रूव करो या खुद को प्रेजेंट करो। ब्रेक अ लेग, ऑल द वेरी बेस्ट, ये हिसाब होता है। ओके, अगले वाले पे चलते हैं। अप अ क्रीक विदाउट अ पैडल। अप अ क्रीक विदाउट अ पैडल का मीनिंग होता है इन एन अनलकी सिचुएशन, किसी ऐसे गलत सिचुएशन में पड़ना या किसी गलत सिचुएशन में फंस जाना। अनलकी जहां पे आप साबित होते हो। ठीक है, example is, Dan tried to dine and dash yesterday at a Chinese place, but he was stopped by the waiters. Guess he was up a creek without a paddle yesterday. ठीक है, तो डैन क्या कर रहा था कि खाना पीना खा के भागने की कोशिश कर रहा था किसी तरह से किसी चाइनीज रेस्टोरेंट में, बट लगता है कि वो बहुत अनलकी था इस चीज में, ही couldn't do it. अच्छा, यहाँ पे एक और चीज का इस्तेमाल हुआ है, एक और ईडियम का, ईडियम तो मैं नहीं कहूंगी, हाँ ईडियम ही है एक तरह से, डाइन एंड डैश। डाइन एंड डैश का मीनिंग क्या है ये आप मुझे बताओगे मे बी इन द कमेंट सेक्शन और एनीवेयर इफ पॉसिबल। डाइन एंड डैश का मीनिंग क्या होता है यू गोना गिव। ठीक है, गिव इट अ वर्ल्ड। गिव इट अ वर्ल्ड का मतलब होता है टू गिव समथिंग अ ट्राई। ठीक है, किसी चीज को ट्राई करना। एग्जाम्पल, I'm absolutely terrified of skydiving, but I think once in my life I will give it a whirl. मुझे बहुत डर लगता है skydiving से, but शायद once in a while लाइफ में मैं एक बार तो ट्राई करना चाहूँगा। ठीक है, skydiving। ठीक है, I think that should be 10 idioms of the day and that should be very much it. कुछ डिफिकल्ट है, कुछ इजी है, मिक्स करके रखा गया है। What I expect you to do is नोट डाउन करो एक एक चीज एज आई सेड, और अपनी तरफ से 2 एग्जाम्पल्स और लिखो। ईडियम्स को पढ़ने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप लिखो, पढ़ो, यूज करो, दैट इज फाइन, अपने डेली कॉन्वर्सेशन में यूज करो। इससे आपकी कम्युनिकेशन भी बेटर होगी और साथ ही साथ आप ईडियम्स भी लर्न कर लोगे एफर्टलेसली। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप ईडियम्स लर्न कर रहे हो, लेकिन आपके दिमाग में वो ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक यू आई डू बिलीव दैट यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल फॉर यू गाइज। एंड अभी तक आपने काफी सारे ईडियम्स पढ़ लिए हैं। आगे के जो आपके टेस्ट वगैरह होंगे या एंट्रेंस होगा, मॉक होगा, ईडी होगा, कुछ भी होगा, उसमें ये सारी चीजें आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज है। व्हाट आई एक्सपेक्ट इज सारी चीजों से अप टू डेट रहो, डेली रिविजन करो। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग टू अचीव। ओके, आई थिंक आई रेस्ट माई केस टुडे अप हियर ओनली। आज यहीं पे रुकते हैं, मिलते हैं अगली वाली क्लास में। ऑलराइट, सी यू गाइस, बाय बाय।